हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड्स पे फाइनली आज मैं एक बार फिर से हार्ट बीट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये हार्ट बीट का एपिसोड नंबर 7 और 8 होगा। लेकिन उससे पहले कि अगर आपको 9 और 10 भी चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे लाइक और कमेंट्स करना मत भूलना, क्योंकि भाई व्यूज तो इस सीरीज पर वैसे भी आते नहीं है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ह्योल ने जूही को धक्का मार के फटाक से सुहा को देखते ही उसे अपनी गले से लगा लिया था, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल नाही से मिल रही थी। ह्योल तो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए बोलता है कि मैंने तो तुम्हारा बरसों से इंतजार किया था और फाइनली तुमने भी अपना वादा आखिरकार पूरा कर ही दिया। मुझे ढूंढते हुए तुम यहाँ पर पहुँच ही गई। जूही और सुहा दोनों ही ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। सुहा उससे पूछती है कि वैसे तुम हो कौन, और इसलिए जूही बीच में सिचुएशन को संभालते हुए बोलती है कि एक्चुअली ये बहुत टाइम से बाहर है ना, तो शायद इसका दिमाग अभी सही से चल नहीं रहा है। सुहा का ऐसा बिहेवियर देखकर कि वो तो उसे पहचान नहीं रही है, ह्योल भी फिर उसे सॉरी बोलने लगता है, जहाँ से वो सीधा बेसमेंट में जाकर नाही की फोटो को देख रहा होता है। जूही भी उसके पीछे पीछे पहुँच जाती है और उसे बोलती है कि सुहा और नाही की शक्लें तो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से मैच खाती है और मैं समझ सकती हूँ कि अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, और अगर वो सच में तुम्हारी नाही है तो उसे जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। फिक्र मत करो और मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। ह्योल भी उसे थैंक यू बोलता है और सीधा चंगू मंगू के पास पहुंच जाता है, जो कि गायब हुए खजाने के बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार वो जा कहाँ पे सकता है। जिसके बाद सुहा के बारे में जाने के बाद चंगू मंगू भी काफी शॉक हो चुके थे। ह्योल बोलता है कि शायद उसने मुझे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से इंसान जो नहीं बना हूँ। ह्योल बहुत ज्यादा सैड था, इसलिए जूही उसके लिए चिकन ब्लड लेने के लिए सीधा चिकन शॉप पे पहुंची हुई थी। और जूही से ये जानने के बाद कि वो हवेली बहुत ही जल्द गेस्ट हाउस में चेंज होने वाली है, वो लेडी जाकर अपने हस्बैंड यानी कि उस टेलर को बता देती है, जो कि ये बोलते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि उस भूतिया हवेली में कौन ही रहना चाहेगा। जूही ह्योल को चीयर अप करने के लिए उसके लिए खून लेकर आई थी, ये देखकर वो भी थोड़ा खुश हो जाता है। मिस्टर कैट भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सुहा के बारे में बोलते हुए कहता है कि मैं तो सब कुछ पहले से ही जानता हूँ और इसलिए ये अब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि तुम जल्द से जल्द जूही के प्यार में होने पर उसका खून पी लो, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द अब इंसान बनना ही होगा। नेक्स्ट ह्योल देखता है कि जूही गेस्ट हाउस को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है, इसलिए फटाक से वो डॉशन को फोन लगाकर उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, क्योंकि ह्योल चाहता था कि जूही और डॉशन नजदीक आ जाए और जूही प्यार में हो, जिसके बाद वो उसका खून पीकर ह्यूमन बन सके। ह्योल का प्लान धीरे धीरे कामयाब होने लग जाता है, क्योंकि जूही और डॉशिम अब साथ में होते हैं, जो कि काम के साथ साथ अपनी उसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाते हैं जहां वो कॉलेज टाइम में खाने के लिए जाते थे। वहां की ओनर तो उन्हें हस्बैंड वाइफ ही समझने लग जाती हैं, जिससे कि वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। वहीं चंगू मंगू ह्योल की हवेली में पहुंचे हुए होते हैं। सब लोग मिलकर खोया हुआ सोना ढूंढ रहे थे। लिटरली गाइस, जिस वे में चंगू घुस कर डिटेक्टिव जैसे सोना ढूंढ रहा था ना, वो बहुत ही ज्यादा फनी था, क्योंकि उसे वहाँ पर बिल्ली की मूंछ का एक बाल मिलता है, जिसे देखकर उसका शक पूरा मिस्टर कैट के ऊपर जाता है। लेकिन ह्योल फिर उन्हें डांटते हुए बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है और वो ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बाल किसी और बिल्ली का भी हो सकता है। बटलर चुल के ऊपर भी उनका शक जाता है, क्योंकि मेंशन की देख रेख की सारी जिम्मेदारी तो बटलर चुल की ही थी। लेकिन ह्योल उन्हें फिर से बोलता है कि नहीं, उसे बटलर चुल के ऊपर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ पर अचानक से जूही पहुंच जाती है और ह्योल के दोस्तों को यानी चंगू मंगू को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे मालूम चल चुका था कि वो दोनों भी वैम्पायर हैं। लेकिन उसके बाद भी वो अपने डर को छुपाते हुए चंगू मंगू को सीधा वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलती है कि ये मेंशन जितना ह्योल का है उतना मेरा भी है और मुझे यहाँ पे और ज्यादा वैम्पायर नहीं चाहिए। वहीं सुहा भी ह्योल के ख्यालों में डूबी हुई थी, लेके आते ही वो उसे अपने आप को गले लगाने के लिए कहती है, लेकिन बोलती है कि ये फीलिंग तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे ह्योल को गले लगाते हुए आई थी, यानी कि उसमें कुछ तो खास है। सब कुछ जानने के बाद ली भी बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है कि आखिरकार वो लड़का कौन हो सकता है, जो कि सुहा के दिल और दिमाग में बस चुका है। नेक्स्ट सीन में जूही सोहा को मेंशन विजिट के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि सोहा उनकी इन्वेस्टर है और वो चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे हवेली में लगाएं। साथ ही वो ह्योल को भी अच्छे से समझा देती है कि सोहा के यहाँ पर आने के बाद उसे उससे दूर रहना है, उसे घूर कर नहीं देखना है और हक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। ह्योल को ये सब कुछ बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है, लेकिन जूही के बोलने पर वो मान जाता है। उसके बाद बाहर जाकर नाई के फेवरेट येलो फ्लावर्स को देखने लग जाता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है।
जूही ने ह्यूल को काफी कुछ अच्छे से समझा दिया था, साथ ही उसकी बिगड़ी हुई टाई को भी वो सेट कर रही होती है, लेकिन ह्यूल तो उसकी आंखों में ही खो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। जहाँ पर तभी डॉशम और सोहा भी पहुंच जाते हैं। ह्यूल उसको वही येलो वाले फ्लावर्स देता है और वो भी काफी खुश हो जाती है। सोहा के ये पूछते हैं कि तुम्हारा और जूही का रिश्ता क्या है। ह्यूल उसे बोलता है कि एक्चुअली हमारे एंसेस्टर साथ में ही रहते थे और एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते भी थे। सोहा बोलती है कि अच्छा, इसका मतलब है कि तुम दोनों का फ्यूचर में शादी का प्लान है। ह्यूल बोलता है कि नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। डिनर के टाइम पर तो ह्यूल बस सोहा को ही घूरे जा रहा था। जूही इसे बहाने से रोक रही होती है, लेकिन वो तो कुछ समझता ही नहीं है। ह्यूल एक वैम्पायर है और इसलिए उसे ह्यूमन फूड से एलर्जी होती है। वो कुछ भी नहीं खा रहा था और इसलिए सोहा फिर उसे खाने के लिए बोलती है, लेकिन जूही तो उसे रोक रही होती है क्योंकि लास्ट टाइम नूडल्स खाने के बाद उसने ह्यूल की हालत देख ली थी। लेकिन वह ह्यूल तो मानता ही नहीं है। वो तो सोहा से लेकर खाना फटाफट से खाने लग जाता है और उसे खाना इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि वो तो जूही का खाना भी छीन रहा था, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है और सोहा के पास जाकर बोलता है कि मैंने तुम्हारा बरसों से इंतजार किया है और फाइनली अब तुम मेरे पास हो। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, जूही आकर उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। सोहा और डॉशन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बल्कि वो तो ह्यूल की इन प्यारी प्यारी हरकतों के ऊपर हंस रहे थे। ह्यूल को होश में लाने के लिए बाहर जाते ही जूही उसे जोर से थप्पड़ मारती है। ह्यूल फिर इन सारी चीजों के लिए उसे सॉरी बोलता है और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, ह्यूल देखता है कि शॉर्ट सर्किट के चक्कर में लाइट का कांच टूटकर वह सोहा के ऊपर गिरने ही वाला होता है। वो फटाक से अपनी शक्तियों का यूज करके सोहा के पास पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। डॉशन फोन पे था, वो भी ये सब कुछ देखने वाला था, लेकिन इससे पहले ही जूही उसके सामने आ जाती है, जिससे कि वो लोग काफी नजदीक हो जाते हैं। सोहा को बचाने के बाद तो अपना वैम्पायर वहीं पर बेहोश हो जाता है। डॉशन और सोहा वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन जाने से पहले वो उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि ह्यूल ने आज उसकी जान जो बचाई थी। लेकिन भाई अपना वैम्पायर तो सोफे पर आराम से सो रहा था। जूही को ह्यूल की सारी हरकतों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज तो वो लोग बाल बाल बचे थे, वरना पकड़े ही जाते। ह्यूल पर चिल्लाकर वो वहाँ से जाने लग जाती है और अपना वैम्पायर सोते सोते सोफे से नीचे ही गिर जाता है। डॉशन भी आज के ही इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था कि कैसे अचानक से स्पीड में जाकर ह्यूल ने सोहा को बचाया था। नेक्स्ट डे जैसे ही ह्यूल को होश आता है, अपने सामने जूही को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और रात में उसने जो कुछ भी किया उन सब के लिए उसे सॉरी बोलता है और ह्यूमन फूड खाने के चक्कर में उसे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही होती है और वो जूही को थोड़ा खून लाने के लिए बोलता है, बट वो तो उसे वहीं पर डांट कर चली जाती है। यहाँ चंगू मंगू रोज के साथ में होते हैं और उसे वही बिल्ली का बाल दिखा रहे होते हैं जो कि उन्हें हवेली के बेसमेंट में मिला था, जहाँ पर उन्होंने सोना छुपाया था। जहाँ देखते ही देखते मिस्टर कैट भी पहुँच चुके थे और उन्हें बोलते हैं कि हाँ वो वहाँ पर गए जरूर थे, लेकिन सोना लेने नहीं बल्कि ह्यूल को देखने की वो वहाँ पर सही सलामत लेटा है या नहीं। मिस्टर कैट सच बोल रहे हैं या झूठ, वो तो खैर हमें आगे पता चल ही जाएगा। साथ ही वो चंगू मंगू को ये वार्निंग देकर वहाँ से जाने लग जाते हैं कि ह्यूल की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसका ध्यान रखना। वहीं बेचारा डॉशन भी ह्यूल के बारे में सोच रहा होता है और उसे तो यही लग रहा था कि ह्यूल शायद कोई भूत है, जिसके लिए वो अपने सेक्रेटरी को ह्यूल की जानकारी निकालने के लिए बोलता है। साथ ही जूही को बोलता है कि जब तक हवेली में गेस्ट हाउस का काम चल रहा है तो तुम्हें एक दूसरे अपार्टमेंट में रहना होगा, जो कि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी खरीद लिया है। वही ह्यूल के पास सोहा का कॉल आता है जो कि उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। साथ ही बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मुझे तुम्हें कुछ देना है। जहाँ पर जूही भी पहुँच जाती है और हवेली में जाने के बाद उससे बोलती है कि जब तक यहाँ पर गेस्ट हाउस का काम चल रहा है तो हमें दूसरे अपार्टमेंट में जाकर रहना होगा। ह्यूल उससे बोलता है कि ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ में रह लूंगा और तुम डॉसिम के साथ में अच्छे से रहना, क्योंकि अपना वैम्पायर चाहता था कि डॉसिम और जूही जल्द से जल्द एक हो जाए और उसके बाद उसके प्यार में होने के बाद वो उसका खून पीकर ह्यूमन बन जाए। और जूही यही बोलते है कि तुम मेरे बिना आराम से रह तो लोगे ना। ह्यूल मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद जाकर वो नाई की फोटो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे जूही की आंखों में अपनी परछाई साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन सोहा की आंखों में बिल्कुल भी नहीं दिखती। बाद वो सोहा से मिलने के लिए जाता है जो कि एक आर्ट गैलरी में होती है और ली भी उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ह्यूल ही है, यानी कि वैम्पायर है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये होती है कि गिफ्ट में सोहा ने ह्यूल को वही फ्लावर की पेंटिंग दी हुई होती है जो फ्लावर नाही के फेवरेट थी और ये देखकर तो ह्यूल भी काफी शॉक हो जाता है।
वही हमारे दूसरे लव बर्ड्स यानी कि जूही और डॉशिम साथ में होते हैं। डॉशिम जूही को उसका अपार्टमेंट दिखाकर उसे लंच के लिए ले जाता है और वही अपने पुराने दिनों के बारे में दोनों सोच कर हंस रहे होते हैं। जहाँ पर गाइस एक झलक से हमें ये पता चलता है कि डॉशिम तो पहले से ही जूही को बहुत ज्यादा चाहता था और उसके पास रहने के बस बहाने ही ढूंढता रहता था, लेकिन ये बात जूही को मालूम ही नहीं थी। वही ह्यूल भी अपने दोस्त चंगू मंगू के साथ में होता है, लेकिन बार बार वो जूही के बारे में ही सोच रहा था कि वो तो अभी डॉशिम के साथ में होगी और अच्छे से खाना वाना खाकर अच्छे से रह भी रही होगी। जूही का भी यहाँ पर यही हाल था। वो भी जानना चाहती थी कि आखिरकार ह्यूल और सोहा के बीच में क्या बात हुई होगी। जैसे ही वह ह्यूल को मैसेज भेजती है, ह्यूल तो उसे सीधा फोन ही लगा लेता है क्योंकि बेचारे को मैसेज का रिप्लाई करना तो आता ही नहीं था। जूही के ये पूछते ही कि तुम्हारे और सोहा के बीच में क्या क्या बातें हुई थी, ह्यूल उसे बोलता है कि जैसा जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने उसे अपने गले से नहीं लगाया और ना ही बोलकर भी उसे नहीं पुकारा। ये सब कुछ सुनते ही जूही काफी खुश हो जाती है और नेक्स्ट डे जैसे ही वो लोग हवेली के बाहर मिलते हैं तो उनके सामने एक गाड़ी आती है जो कि सोहा ने एज अ गिफ्ट ह्यूल के लिए भिजवाई थी। साथ ही उसे फोन पे ये भी कहा था कि इस गाड़ी का यूज तुम गेस्ट हाउस के काम में करना। लेकिन भाई अपने जूही के इरादे तो कुछ और ही थे। वो तो इस गाड़ी को बेचकर अपने पैसे ह्यूल से लेना चाहती थी, लेकिन वो बोलता है कि नहीं हम इसे अभी नहीं बेच सकते हैं क्योंकि ये मुझे सोहा ने दिया है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पैसे जल्द लौटा दूंगा। ह्यूल के पास लाइसेंस नहीं था और ना ही उसे ड्राइविंग आती थी, लेकिन जैसे तैसे करके बेचारा अपना वैम्पायर सीख लेता है और उसके बाद वो जूही को भी लेकर जाता है ड्राइव पर। लेकिन जूही तो बहुत ज्यादा डर रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अब हवेली भी पूरी तरह से गेस्ट हाउस में बदल चुकी थी। ह्यूल और जूही तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई रहने ही नहीं आता है। जहाँ पर फिर टेलर और उसकी चिकन शॉप वाली वाइफ भी उन्हें उनके न्यू गेस्ट हाउस के लिए कांग्रेचुलेशन बोलकर बहुत सारे फ्लैट्स भी लेकर आते हैं। वही नेक्स्ट सीन में जब ह्यूल हवेली से बाहर जा रहा होता है तो डॉशिम के सेक्रेटरी ने उसके ऊपर पूरी तरह से नजर बनाई हुई थी। ह्यूल को वहाँ पर ली मिल जाता है और जो कि उसे अपनी बातों से फिर से एक बार उकसा रहा होता है। ह्यूल उसे वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाता है कि अब तुम्हें लोगों को परेशान करना छोड़कर अच्छे काम शुरू कर देने चाहिए। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है, ली तो बस उसके ऊपर गुस्से में गाड़ी चढ़ाने वाला होता है, लेकिन वो उसे अपने हाथ से रोक लेता है और उस गाड़ी को ही उठा देता है। ये सब कुछ देखकर डॉशिम का सेक्रेटरी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सारी की सारी वीडियो उसके डेस्क कैम के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो चुका था। वहीं अब गेस्ट हाउस में रहने के लिए एक लड़की भी पहुंच जाती है और ये जानने के बाद कि ह्यूल ने ही वो एडवर्टीजमेंट निकाली थी, जूही तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ ह्यूल से मिलने के लिए मिस्टर कैट पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उसे कांग्रेचुलेशन बोलते हुए हाथ मिलाते हैं तो उन्हें कुछ बहुत ही अजीब सा फील होता है और साथ ही बोलते हैं कि तुम्हारा समय बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। जैसे ये चांद धीरे धीरे ढल रहा है ऐसे तुम भी बहुत जल्द गायब हो जाओगे और इसलिए उससे पहले ही तुम्हें जूही का खून पीना होगा ताकि तुम ह्यूमन बन सको, वरना तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। वही डॉशिम के सेक्रेटरी ने भी जो कुछ भी उसके साथ में हुआ वो सब कुछ उसे बताते हुए वो वीडियो भी दिखा दी थी, जिसमें ह्यूल ने उस चलती हुई गाड़ी को रोककर उसे अपनी सुपरनैचुरल पावर से ही उठा दिया था। ये सब कुछ जाने के बाद डॉशिम तो पूरी तरह से ही शॉक हो जाता है। तो गाइस फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो आगे की कहानी क्या होने वाली है, ह्यूल का सच जाने के बाद डॉशिम का अगला कदम क्या होने वाला है, सोहा ही असल में ना ही है या नहीं, और बेचारा हमारा वैम्पायर जूही का खून पी पाएगा या नहीं, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि रिलीज होगी नेक्स्ट वीक ही। और जब तक वो रिलीज नहीं होती है आप मेरे रिसेंटली एक्सप्लेन ड्रामा को देख सकते हो जो कि लिटरली गाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कॉन्सेप्ट वाला है और मुझे तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको भी बहुत पसंद आएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।